सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के सप्तमों अध्याय का पाठ आरंभ कर रहा हूं हिंदी में, जिसमें विदुर जी के प्रश्न शीर्षक है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा कह रहे हैं जो द्वापर में मैत्रेय जी ने विदुर जी को बतलाया था। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर, यह प्रवचन सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उसके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे उसका पालन करते हैं और फिर उसी से संगार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल और अवस्था या अथवा अवस्था से अपने आप किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उसके साक्षी रूप से स्थित है, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय जी ने कहना शुरू किया, सेयं भगवतो माया अन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतवंदनम्। मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी है, सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, दिखते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश दिखाई पड़ता है, भासन है। जैसे यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते संलपे द्रष्टुरात्मनो नात्मनो नृपः गुणः। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार जो आकाश में है उस चंद्रमा में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार देहाभिमानी जो जीव है, जो अभिमान युक्त है, जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं होता है। निष्काम भाव से
धर्म का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्ति हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोए हुए गाढ़े नींद में सोए हुए मनुष्य को उस समय कोई मित्र या दुश्मन नहीं दिखता है, उसी प्रकार यह भी मनुष्य के राग द्वेष जो है वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं भक्ति योग से। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है, तो फिर कहना ही क्या है, तो मुझ में है मैं तुझ में हूँ। ये भाव जब आ जाती है, मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तो समझ लीजिए कि प्रभु की अनन्य कृपा आप पर है, प्रभु का असीम कृपा आप पर है। विदुर जी ने कहा कि भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह जो थे वह छिन्न भिन्न हो गए, कट छट गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है, दोनों को समझ रहे हैं। विद्वान हे विद्वान विदुर जी मैत्रेय जी, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण है माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं, ध्यान देंगे। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो एकदम अत्यंत मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञान से ग्रस्त है, और या जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के बीच बिचवा जो कहते हैं, वैसे संशयापन्न लोग तो दुखी भोगते हैं, ना वो पूर्ण रूपेण भगवान पर ही विश्वास करते हैं, ना माया में ही रहते। तो बीच वाले लोग दुख ज्यादा उठाते हैं। सब भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनाथ पदार्थ जो है, वस्तु जो है, वस्तु है नहीं, ये अनाथ पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। यत सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधोदिशः रतिराशो भवेत् तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनम्। इन श्री चरण कमलों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य, थोड़ी सी पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। थोड़ा अल्प पुण्य पुरुषों को, जिनके पास थोड़े पुण्य है, कुछ किए ही नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है संतों का भेंट होना। हे भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उसके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। तो उन विराट के हजारों पैर, हजारों जांघें, बाहें और हैं, उनके वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं, जिनको हजारों नेत्र हैं, हजारों कर्ण हैं, हजारों नासिकाएं हैं, हजारों मुख हैं, वही आदि पुरुष है। उन्हीं में ये सब लोग
विस्तृत रूप से स्थित है, उनमें इंद्रिय, विषय और दया इंद्रियां अभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राण। प्राण कितने हैं? तो 10 हैं, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल के रूप से 3 प्रकार के हैं। बल जो है 3 प्रकार का है, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजाएं उत्पन्न हुई है। उसे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनमंत्रों के अधिपति मनुओं की भी किस प्रकार से रचना की है। विदुर जी फिर पूछते हैं कि हे मैत्रेय जी, उन मनुष्यों के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप यानी रेंगने वाले, सर्प आदि जो हैं जंतु, और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की है, उसका भी हमें वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावत ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत अस्मृतम। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार और योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन जो सांख्य मार्ग है, तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र जो है आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतान के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वो सब हमें सुनाइए प्रभु, वो सब मुझे सुनाइए। ब्राह्मण फिर विदुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी, जो विरोधी नहीं है, साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रभास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन भी कीजिए। हे द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। इसलिए भगवान उन महदादि तत्वों का प्रलय करते हुए, महादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से
कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती है। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूं, आप मेरे परम सुहृद हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। आगे कहते हैं, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता है। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंद सप्तमो अध्याय अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के सप्तमो अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। पुनः संस्कृत में मैं आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण।